बिटकॉइन के चार्ट पर अब हमें वो बाउंस देखने मिल गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बिटकॉइन यहाँ से अब कितना ऊपर जा सकता है, या फिर अगर ये नीचे गिरे तो इसका प्राइस यहाँ से कितना नीचे गिर सकता है। अब इस बाउंस के बारे में बहुत चीजों के बारे में मुझे बात करनी है, पर एक चीज तो क्लियर थी कि ये बाउंस हमें मिलने ही वाला है। अब मुझे पहले लग रहा था कि ये बाउंस थोड़ा नीचे मिलेगा हमें, पर ऐसा नहीं हुआ। प्राइस पहले रिकवर कर गया और फिर हमें अब ऊपर वाले लेवल से एक बाउंस मिला है, पर ये बाउंस फिर भी बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। इससे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बाउंस के बारे में हमें पहले से ही पता था कि यहाँ से हमें एक बाउंस मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम अब इस बाउंस को मेजर करें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, तो फिर ये बाउंस कुछ 13-14% का बाउंस है, और वो भी सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर। और इस मूव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी काफी नीचे था। आज के दिन में अभी तक तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पर जब ये मूव हुआ था उस समय फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 12 पर था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही कम था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, मतलब इस मार्केट में बहुत ज्यादा डर फैला हुआ था उस समय। और इसे देख के हमें ये भी पता चलता है कि अब भी लोग इस मार्केट में बुलिश नहीं हुए। और अगर अब हम इस रेंज के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये रेंज कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक कंसोलिडेशन है। ये अब भी सिर्फ एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है इस रेंज के अंदर। बिटकॉइन एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था कि ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने वाली, और चार्ट पर हमें बिल्कुल वैसा ही देखने मिला। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आपको पता ही होगा इस बारे में, क्योंकि आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि हमें यहाँ से एक बाउंस मिलने की उम्मीद है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। अब यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इस पंप के साथ साथ हमें काफी अच्छी वॉल्यूम भी देखने मिली है। और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, 38,000 को उसने छुआ और फिर वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रही है। और अब प्राइस बिल्कुल उसी जगह पे है जहां पर इसे पहले रेजिस्टेंस मिल रही थी, और ये पॉइंट अब बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट दे सकता है। इससे पहले बिटकॉइन को यहाँ से इसी लेवल से 3 बार रेजिस्टेंस मिली थी, और अब ये फ्लिप होकर सपोर्ट बन सकता है। और ये एक बहुत ही बुलिश चीज है जो किसी भी मार्केट में आपको देखने मिलेगी कि पुरानी रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल रही है। अब इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स भी है जो हमें बता रहे हैं कि ये चार्ट के सामने काफी रेजिस्टेंस भी है। जैसे अगर मैं 1 घंटे वाले चार्ट पर स्विच करूं तो यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड हमें पहले से बता रहा था कि हमें यहाँ रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है, और हमें यहाँ पर शायद अब भी रेजिस्टेंस देखने मिलेगी। क्लाउड बहुत ही बड़ा है, पर इस क्लाउड के साथ जो इंटरेक्शन हमें कल देखने मिली है और आज देखने मिली है, मुझे नहीं लगता कि इतनी खराब है। क्योंकि अगर ये इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस बहुत तकड़ी होती तो हमें एक झटके में बहुत ही बड़ी रिजेक्शन भी मिल सकती थी, पर ऐसा हमें नहीं देखने मिला अब तक। और प्राइस अब भी इस क्लाउड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इससे हमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जरूर मिल रही है, पर अगर प्राइस ऐसे ही साइडवेज ट्रेड करता गया तो ये क्लाउड बहुत ही जल्दी रेजिस्टेंस से बदल के पलट के सपोर्ट में बदल जाएगा। पर अब ये चीज इतनी ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है चार्ट के लिए, क्योंकि हमें पता ही था कि 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड इतनी ज्यादा तगड़ी रेजिस्टेंस नहीं देने वाला हमें, तो फिर इससे हमें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए मेरे हिसाब से ये मूव तो काफी अच्छा था, पर फिर भी एक 14% का मूव इस समय इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद मेरे हिसाब से इनफ नहीं है, काफी नहीं है कि हम कह सके कि ये ट्रेंड इस समय पलट रहा है। अब शॉर्ट टर्म में हमारे पास कुछ सिग्नल्स है, जैसे ये पुरानी रेजिस्टेंस का सपोर्ट में पलटना। इन चीजों को देख के हम कह सकते हैं कि शायद ये ट्रेंड फिर से पलटना शुरू कर रहा है। कुछ घंटों में हमें पता चल ही जाएगा कि ये सपोर्ट में बदला है या नहीं, क्योंकि फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा अगर ये सपोर्ट अच्छे से काम आता है तो। और मेरे हिसाब से वैसे हमें इस रेंज में इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इचिमोकू क्लाउड एक अच्छा इंडिकेटर है, पर फिर भी एल्गोरिदम पर ही बेस्ड है, और हमें पता है कि ऐसी जो खाली रेंजेस होती है इनमें बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही तेजी से ट्रैवल करना पसंद करता है। यही चीज मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। यहाँ आप जूम आउट करके देख सकते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक बिटकॉइन ने इन दोनों रेंजेस के, इन दोनों लेवल्स के बीच में, इस रेंज के अंदर ज्यादा देर तक ट्रेड नहीं किया। जब प्राइस एक लेवल के ऊपर निकलता है तो वो सीधा दूसरे लेवल पर जाकर पहुंचता है। मतलब हमें यहाँ पर ना तो ज्यादा रेजिस्टेंस ना ही ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए ज्यादातर प्राइस एक लेवल से सीधा दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है। कभी कभी यहाँ कुछ फेकआउट्स भी देखने मिल जाते हैं, पर वैसे ज्यादातर प्राइस इस रेंज में रुकता कभी नहीं है। और अगर बिटकॉइन इस रेंज में ट्रेड कर भी रहा होता है तो वो ज्यादा समय नहीं बिताता इस रेंज के अंदर, और इसलिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन को इस रेंज के अंदर अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आसानी से ये अपने अगले लेवल पर पहुंच जाना चाहिए। पर अब एक और चीज जो यहाँ पर हो सकती है, हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पर ये बड़ा सा राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा हो, या फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग चैनल, कुछ ऐसा कोई पैटर्न बना रहा हो जिसमें से निकलने के बाद प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरता है ज्यादातर। पर ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में नहीं है। ये हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। पर अभी इस समय मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे बाउंसेस पहले भी मिल चुके हैं इस चार्ट पर। बिटकॉइन पहले भी ऐसी चीजें कर चुका है, और मैं इस चैनल पर बार बार ऐसे बाउंसेस के बारे में बात कर चुका हूं। मुझे लग रहा था कि ऐसा बाउंस हमें मिलने ही वाला है, और आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं कि मैंने ऐसे बाउंसेस के बारे में पहले बात की हुई है। कल मैंने 4 फ्लाइज वाले मेन इंग्लिश वाले चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम भी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इस बाउंस से या इस ड्रॉप से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन बिल्कुल सही चल रहा है इस समय। और आप 4 फ्लाइज के मेन इंग्लिश वाले चैनल पर जाकर ये दूसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, पर बिटकॉइन टू 130K वाला जो टाइटल है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा जानकारी मिल सकती है आपको ये वीडियो देखकर, तो इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो आपको इन वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिली होगी और आपने ये वीडियो जरूर देखे होंगे जो आपके बहुत काम आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपने नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए तो आपको ये वीडियोस पंप के पहले देखने मिल जाएंगे और लेट नहीं, ताकि आप फिर ट्रेड करके शायद कुछ पैसे भी कमा पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उससे चैनल को बहुत फायदा होता है। अब मेन चीज यहाँ पर यह है कि मुझे लगता है हमें यहाँ पर एक रिलीफ
रैली या फिर एक बाउंस, किसी तरह का अच्छा बाउंस हमें देखने मिलेगा ही, पर उसके बाद मुझे लगता है हमें रेजिस्टेंस भी देखने मिल सकती है, जैसे इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो 40,000 वाला एरिया, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है, या फिर शायद हमें वहां से रेजिस्टेंस मिले ही ना और ये ट्रेंड बिल्कुल पलट के एक अप ट्रेंड में बदल जाए और फिर प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाता रहे। इन दोनों में से कोई भी चीज हमें देखने मिल सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये दूसरी चीज होने वाली है, मतलब हमें सीधा एक अप ट्रेंड देखने मिल जाएगा, पर हो भी सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हम प्रेडिक्ट कर नहीं पाएंगे, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मार्केट रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना, अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने यहाँ पर इस रेंज में एक प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट रिवर्स नहीं होगी और वहां पर रिवर्स हो गई थी, तो उसके बारे में मैं बहुत गलत था। ये ऊपर वाली रेंज में थोड़ा बहुत ठीक था। इस रिवर्सल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। इस रेंज में सब लोग कह रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा, पर मैं बोल रहा था कि यहाँ से प्राइस नीचे जरूर गिर सकता है। पर इससे पहले जब प्राइस 30,000 पर था तब वहां पर मैं जरूर गलत था। वहां मुझे लग रहा था कि प्राइस 20,000 पर गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, हमें वहां से रिवर्सल देखने मिल गया। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत अच्छे एनालिस्ट भी ये रिवर्सल्स नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कई बार। और मैं खुद जितने अच्छे एनालिस्ट को जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से सारे लोगों ने ये सभी प्रेडिक्शन सही से की थी। ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से इन प्रेडिक्शंस करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग को सिंपल रखा जा सकता है। लोगों को जिन्हें अच्छी ट्रेडिंग करनी नहीं आती वो इन चीजों को ज्यादा जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। तो फिर आपको ऐसी जबरदस्ती ऐसी प्रेडिक्शंस करके कोई फायदा नहीं होता है। और अपने 4Flies VIP ग्रुप के अंदर मैं यही चीज आपको सबसे पहले सिखाता हूं कि आसानी से, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और इस समय 4Flies VIP में आपको एक डिस्काउंट भी मिल रहा है 50% का, बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। तो इसका फायदा उठा के आप VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम अपनी 4Flies VIP की फीस भी बिटकॉइन में लेते हैं और बिटकॉइन का प्राइस भी अभी अपने ऑल टाइम हाई से आधा चल रहा है और हम आपको उसके ऊपर से एक और 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आपको इस समय VIP पर। तो अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कर लीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। मैंने 1-2 दिन पहले ही कार्डानो पर भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड ली थी, उस पर मैंने बढ़िया प्रॉफिट भी कमाए थे और मेरे साथ साथ बहुत सारे VIP मेंबर्स भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमाते हैं। जैसे देखिए, इस मेंबर ने 1 हफ्ते पहले VIP ज्वाइन किया था और 4 दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने VIP की पूरी कॉस्ट भी रीपे कर दी। उतने प्रॉफिट्स उन्होंने कमा लिए कि उनकी कॉस्ट कवर हो गई है। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपको भी VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, 4Flies के फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके जो किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर हमें आप मैसेज कर लीजिए। हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, वापस से बिटकॉइन की बात करते हैं और देखते हैं कि इन रेंजेस का क्या मतलब है। ये जो खाली रेंजेस होती है इन्हें हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल्स कैसे प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं अगर आपको करने हो तो चलिए चार्ट पर एक बार वापस से ध्यान देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 30,000 के करीब, यहाँ से हमें काफी सारे रिवर्सल देखने मिले। देखिए, पहले प्राइस नीचे गिरा, फिर वापस से ऊपर गया, फिर वहां से फिर से प्राइस टैंक हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो हमें उसी लेवल से बार बार रिएक्शंस देखने मिल रहे थे। तो ऐसे रिवर्सल हमें 5-6 बार देखने मिले, पर एक भी बार ये ट्रेंड इस रेंज के नीचे, इस सपोर्ट लेवल के नीचे एक भी बार नहीं गिरा। वो उसी प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब जब भी एक मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, किसी भी तरफ मूव कर रही हो, आपको बीच में प्राइस को रुकना जरूरी होता है। तो ये करेक्शंस मानी जाती है ना, आप करेक्शंस कहते हैं। ये करेक्शंस या तो टाइम बेस्ड हो सकती है या फिर प्राइस बेस्ड हो सकती है। तो अब एक प्राइस बेस्ड करेक्शन वो होती है जब प्राइस अचानक से तेजी से नीचे गिर रहा है और काफी बड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल जाए बहुत ही कम समय में। तो वो ये वाला डाउन ट्रेंड एक प्राइस बेस्ड करेक्शन थी। पर अगर प्राइस सिर्फ साइडवेज जा रहा है, एक रेंज के अंदर कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक टाइम बेस्ड करेक्शन। मतलब प्राइस ने उसी एक ही रेंज के अंदर बहुत लंबे समय तक ट्रेड कर रहा है। तो अभी बिटकॉइन का प्राइस जहां पर है, इसे देखकर मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हम फिर से एक टाइम बेस्ड करेक्शन के बिल्कुल शुरुआत के समय में है। इस समय बिल्कुल बिगिन कर रहे हैं हम ये टाइम बेस्ड करेक्शन इस समय। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करेक्शन शुरू हो चुकी है, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा अगर हमें एक और टाइम बेस्ड करेक्शन इसी समय मिल गई तो, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें एक टाइम बेस्ड करेक्शन मिल जाती है तो प्राइस रिवर्स होकर आराम से ऊपर जा सकता है। मुझे नहीं लगता ये चीज हमें इतनी आसानी से मिल सकती है इस समय। पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये पैटर्न हमें पहले भी देखने मिल चुका है कि हम एक ही लो पर बार बार प्राइस टकराता रहेगा और फिर उसके बाद काफी समय बाद एक टाइम बेस्ड करेक्शन के बाद ये प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और इसलिए मुझे लगता है कि ये बाउंस होल्ड नहीं करने वाले और प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे जरूर गिर सकता है। और अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस और नीचे गिर सकता है और इसे फिर 30,000 वाली रेंज से सपोर्ट जरूर मिल सकता है। और बिटकॉइन पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुका है। बिटकॉइन ऐसी चीजें बार बार करते रहता है, आप इस पर शायद ध्यान ना दे, पर ये बहुत बार होता रहता है चार्ट पे। अगर आप इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे इंस्टेंस मिल जाएंगे जहां बिटकॉइन ने ऐसा किया है। और ऐसी चीजों को ढूंढने में मेहनत लगती है, ये आसान नहीं होता। पर अगर आप बैठ के इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैं आपके लिए यही कर रहा हूं, मैं आपको इस चैनल पर ऐसी एनालिसिस करके दिखा रहा हूं ताकि आप ये चीजें अच्छे से समझ पाए, ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो असली ट्रेडिंग नहीं होती। ये सब चीजें करना, ऐसी एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इस मार्केट में, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड
करना आसान नहीं हो सकता, ये आसान नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए हूँ कि ये किस तरह से आप इसे एनालाइज करके ये सब चीजें, बहुत ही माइन्यूट चीजें समझकर एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको फालतू रिस्क लेने से अगर बचना है, आपको अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर आपको ऐसी मेरी वीडियो जरूर देखते रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए एनालिसिस कैसे की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, थोड़ा 2018 के चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ढूंढकर कि बिटकॉइन ने पहले भी ऐसा हमें करके दिखाया हुआ है। तो मैं आपको वहां पर अब ले जाकर दिखाना चाहता हूँ कि कब बिटकॉइन ने ऐसा हमें किस तरीके से करके दिखाया था। ये देखिए, उस बड़े क्रैश के बाद 2017-18 वाले क्रैश के बाद जब प्राइस यहाँ गिरा था तो 3-4 हजार डॉलर के बीच में जब बिटकॉइन था, उस समय बिटकॉइन ने हमें ऐसा ही कुछ करके दिखाया था। तो ये देखिए, एक बहुत ही बड़ा सेल ऑफ मिला था हमें सबसे पहले जब हमारा क्रैश हुआ था, और उसके बाद प्राइस थोड़ी देर तक साइडवेज जा रहा था। फिर यहाँ हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने मिला था, प्राइस थोड़ा सा वापस से ऊपर रिवर्स होकर जा रहा था। अब ये सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंस था, पर फिर भी एक काफी समय बाद हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने मिला था इस मार्केट। सबसे पहले प्राइस जब 6-7 हजार डॉलर से नीचे गिरा था, तो फिर यहाँ पर 6 हजार के करीब सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, और ये बहुत ही खराब था ट्रेडर्स के लिए उस समय। अगर आपको याद हो, अगर आप उस मार्केट में थे उस समय, तो आपको याद होगा जरूर। और अगर आप 4Flies VIP ग्रुप में उस समय से थे, तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर एक 60% का प्रॉफिट भी कमाया था जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था। तो यहाँ देखिए, इस साइडवेज रेंज के बाद प्राइस अचानक से बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लग गया, और फिर 4.5-5 हजार डॉलर के करीब आकर रुका। फिर उसने थोड़ा और कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा और नीचे गिरा, और उसके बाद हमें एक छोटी सी रिवर्सल रैली देखने मिली जो 3.5 हजार डॉलर से शुरू हुई थी, और फिर प्राइस 4.5 हजार तक पहुंच भी गया था रिवर्स होने के बाद, जो एक काफी ठीक ठाक रिवर्सल था उस समय। और अगर आप इस मूव को मेजर करने की कोशिश करें तो एक 25-26% का रिएक्शन रैली था काफी कम समय में, तो एक अच्छा मूव था मेरे हिसाब से उस समय। और 6-7 हजार डॉलर से गिरने के बाद ये हमारी पहली अच्छी रैली थी, तो फिर लोगों को बहुत रिलीफ मिली थी, लोगों को बहुत सुकून मिला था ये रैली देखने के बाद। पर तब भी लोगों को लगा नहीं था कि ये बॉटम होगा, लोगों को लग रहा था कि प्राइस और नीचे गिरेगा, और मेरी भी प्रेडिक्शन यही थी कि प्राइस शायद 1000 डॉलर तक भी वापस नीचे गिर सकता है। और आप देख ही सकते हैं मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर गलत थी, क्योंकि मार्केट इतनी नीचे नहीं गिरी, और मैं आपको कह ही रहा था, आपको बता ही रहा था कि रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना, कितने भी अच्छे एनालिस्ट आप हो, ये रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब चार्ट को एक बार वापस से रिप्ले करके देखते हैं कि उसके आगे हुआ क्या। ये देखिए, प्राइस वहां से नीचे गिरा, उसने अपनी पिछली लो को तोड़ा, और बस उसके हल्का सा नीचे और गिरा, और एक नई लो उसने सेट की, एक नई लोअर लो, पर वो बस थोड़ी सी नीचे थी अपनी पिछले प्राइस लेवल से। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लो तोड़ने के बाद प्राइस अचानक से बहुत नीचे नहीं गिरा, वो रुक गया, हल्का सा नीचे गिरा, और वहां से वापस से प्राइस संभल गया। और इससे हमें ये पता चला कि इतना सा लोग, इतना हल्का सा नीचे गिरना इनफ था मार्केट के लिए, काफी था इतना सा ड्रॉप। और उसके बाद हमारी टाइम वेस्ड करेक्शन शुरू हो गई, और प्राइस थोड़ी देर के लिए सिर्फ साइडवेज जाने लग गया। और ये देखिए, प्राइस हल्का सा और साइडवेज गया, हल्का सा और नीचे गया, और यही हमारा बॉटम था, यही हमारा लोएस्ट लो था। और उसके बाद प्राइस कभी इस लेवल के नीचे नहीं गिरा। और उसके बाद यहाँ प्राइस जब साइडवेज जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद प्राइस वापस इस लो को तोड़ सकता है, और बिटकॉइन उस लेवल के बहुत करीब भी आ गया था, पर ये उस लो को उसने तोड़ा नहीं, और प्राइस फिर इस लेवल पे कभी नहीं लौटा। ये देखिए, ये एक फॉलिंग वेज जैसे एक तरह का पैटर्न है, और ऐसा लग रहा था मुझे कि प्राइस इस लो को अब तोड़ के और एक हल्का सा नया लोअर लो सेट कर सकता है, पर यहाँ पर हमें ऐसा नहीं देखने मिला। और फिर 3300 वाले लेवल को छू के प्राइस वहां से वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया धीरे धीरे। ये चीजें नोट करना, ये चीजें दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ पर ये थी लोएस्ट पॉइंट मार्केट का, और इसके बाद से मार्केट कभी इस लेवल पर नहीं लौटी। तो 3300 डॉलर्स पर बिटकॉइन ने आखिरी बार ट्रेड किया था 2019 में, और उसके बाद से कभी बिटकॉइन उस लेवल पर नहीं लौटा है। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए बिटकॉइन को एनालाइज करते हुए। ये एक पैटर्न है जो बिटकॉइन बहुत बार फॉलो करता है, तो आपको ये सब चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। और मैं यहाँ आपको यही याद दिलाने के लिए बैठा हूँ कि ये सब चीजें पहले किस तरह से हुई थी मार्केट में 2 साल पहले, और ये अब भी मार्केट में मायने रखती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये डंप खत्म हो गया, ये डंप हाँ जरूर स्लो जरूर हो रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म हो गया। हो सकता है बहुत ही जल्द खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता है ये जल्दी डंप खत्म हो जाएगा, पर अभी तक ये खत्म हुआ नहीं है। और मैं खुद हैरान हो जाऊंगा अगर प्राइस 30,000 डॉलर के नीचे गिरता है, तो मुझे लगता है वो लेवल होल्ड करना चाहिए। पर जितनी ज्यादा देर तक प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड करता है और 30,000 को जितनी ज्यादा बार वो टच करता है, उतना ज्यादा मेरा मन पलटेगा, मुझे फिर लगेगा कि शायद 30,000 वाला लेवल तोड़ सकता है। पर अभी तक ये लेवल ठीक है, मेरे हिसाब से ये होल्ड करना चाहिए। पर अभी के लिए तो हमें यहाँ पर एक अच्छी रिएक्शन रैली मिली, और शायद यहाँ पर हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी हम जूम इन करके यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमें हल्का सा सपोर्ट मिल रहा है। मैं यही चीज आपको 1 घंटे वाले चार्ट पर इस EMA रिबन के साथ भी दिखा सकता हूँ। ये रिबन अब प्राइस के नीचे आ चुका है, मतलब इसे यहाँ से हल्का सा सपोर्ट मिल रहा है इस समय। अब यहाँ इस रिबन में इतनी फैलावट, इतना स्प्रेड नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। पर अगर थोड़ी देर तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, तो हो सकता है रिबन थोड़ा फैल जाए और हमें हल्का सा और अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए शॉर्ट टर्म में। और इसका यही मतलब है कि मोमेंटम इस ट्रेंड के साथ आ जाएगा फिर से शॉर्ट टर्म में कम से कम। और अगर ये EMA रिबन हमारे काम आता है, तो फिर मेरे हिसाब से इसका अगला टारगेट, जैसा मैंने कहा, इसका अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा जो है 40,000 डॉलर के करीब। ये ग्रीन बॉक्स वाली जो रेंज है, यहाँ तक बिटकॉइन पहुंचना चाहिए इसके बाद। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने यहाँ देखी है आज, वो ये है कि
बिटकॉइन जो मूव कर रहा है उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन मार्केट में हमें कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं देखने मिला आज के दिन में किसी भी ऑल्ट कॉइन में। जैसे आप इथीरियम को देख सकते हैं एग्जांपल के लिए कि इथीरियम का प्राइस इस समय अपने लोज के आसपास है बिटकॉइन के खिलाफ। अगर आप इसको मेजर करें तो एक इथीरियम खरीदने के लिए इस समय आपको 0.06 बिटकॉइन खर्च करने पड़ेंगे और ये इसके लो प्राइस के आसपास है इस समय। तो इथीरियम ने ज्यादा मूव नहीं किया अब तक बिटकॉइन के खिलाफ। और अगर आप कार्डानो को देखें, आप ट्रॉन को देखें, इनमें भी आपको सेम ही चीज देखने मिल रही है। इनकी भी वैल्यू बिटकॉइन के खिलाफ इस समय काफी कम चल रही है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि इस रैली में, इस बिटकॉइन की रैली में ऑल्ट कॉइन ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से हमारे लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि इस मार्केट में अब भी फियर है, अब भी डर है। लोग ऐसे ही अपने पैसे किसी भी ऑल्ट कॉइन्स में फेंकना अभी शुरू नहीं कर रहे, लोग अब भी डरे हुए हैं। आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी देख सकते हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पर फिर भी मार्केट में इस समय काफी फियर है, काफी डर भरा हुआ है। पर थोड़ी देर के प्राइस एक्शन के बाद ही फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अपडेट हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि मार्केट में अब भी डर है। और ये चीज आपको उस इंडेक्स पे देखने की जरूरत नहीं, ये चीज आप चार्ट पर भी देख ही सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स इतना मूव नहीं कर रही है। एक इंडिकेटर है कि मार्केट इस समय डरी हुई है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि डंप अब खत्म हो चुका है। रिलीफ रैली को देखकर हमें ये नहीं मानना चाहिए, पर फिर भी इस समय थोड़ी सी रिलीफ हमें मिल रही है, जो अच्छी बात है हमारे लिए। यही चीज मैं आपको थोड़ा पहले भी दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट पर। जब ये बड़ी वाली रैली शुरू हुई थी यहाँ 28-29 हजार के आसपास, तब कोई भी बिटकॉइन में बिलीव नहीं कर रहा, किसी को भी उस समय बिटकॉइन में विश्वास नहीं था कि वो यहाँ से रिकवर करके ये मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर सकती है। पर उसके बाद हुआ बिल्कुल वैसा ही। तो जब आप नहीं सोचते, जब आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, उसी समय ऐसे रिवर्सल्स हमें देखने मिलते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। मैं एक और पुरानी चीज दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट पर आपको, जो मार्च की पिछले से पिछले साल की जो कोरोना वायरस वाला डंप था, उस समय भी मार्केट में हमें इस चार्ट पर ऐसा ही कुछ देखने मिला था। जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश कर गया था, तो या 3-4 हजार डॉलर्स के करीब जब बिटकॉइन ये रैली वापस कर रहा था, तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि बिटकॉइन का प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा। मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं था कि बिटकॉइन यहाँ से रिकवर कर सकता है इतनी आसानी से। पर फिर हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने मिला। और यहाँ 9-9.5 हजार के करीब वाली जो साइडवेज ट्रेडिंग रेंज थी, यहाँ पर मैं माना कि हाँ शायद ये रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, तब काफी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि रैली रिवर्स हो रही है, बिटकॉइन रिवर्स होकर ऊपर जा रहा है। और ऐसा ही चलता है इस मार्केट में। और अगर आपको ये सब चीजें ना पता हो, तो फिर आप इस मार्केट में अचानक से हैरान हो जाएंगे जब एक रिवर्सल देखने मिलेगा और आप ऐसे टाइम पर पैसे खो सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और मेरा यही काम है इस चैनल पर कि मैं आपको ऐसी चीजें पॉइंट आउट करके पहले ही दिखा दूं, ताकि आप ऐसी चीजों को देख के अचानक से हैरान ना हो जाए जब ऐसे रिवर्सल्स हमें देखने मिले। तो यही थी आज की वीडियो, यही मेन चीजें थी जो मुझे आज के वीडियो में कवर करनी थी। मैं एक बेयर मार्केट पर भी बिटकॉइन में वीडियो बनाने वाला हूँ, पर आजकल का प्राइस एक्शन थोड़ा ठीक वैसा चल नहीं रहा कि मैं वीडियो अच्छे तरीके से बना पाऊँ। पर शायद मैं आजकल में वो वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो भी देख पाए। और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है हम इस समय एक बेयर मार्केट में नहीं है और प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि बिटकॉइन इस समय बेयर मार्केट में क्यों नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ठीक हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा अच्छा चांस है कि मैं गलत हो सकता हूँ। पर मैं अपने आइडियाज, अपने पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे क्यों लगता है बिटकॉइन इस समय एक बेयर मार्केट में नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग के लिए रेंज हो सकती है हमारे लिए। और एनालिसिस इस चैनल पर मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। एनालिसिस गेम का सिर्फ आधा हिस्सा है, आपको ट्रेडिंग भी करनी होती है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फोरफ्लाइज VIP वाले ग्रुप में। तो अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड्स लेता हूँ, मेरी मेंटालिटी, मेरी मानसिकता, साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेड करते हुए, ये सब चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको फोरफ्लाइज VIP ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। अब फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाना है, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। इस समय फोरफ्लाइज VIP के अंदर हमारे पास 1100 मेंबर्स है कुछ, और सभी मेंबर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है, आज के आज आपको फोरफ्लाइज VIP का हिस्सा बनवा सकते हैं। और हमारा जो फ्री चैनल है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर आपको पेड मेंबरशिप नहीं लेनी, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और इस चैनल के अंदर भी हमारे पास 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और 20,000 मेंबर्स का मतलब हमारे चैनल में जितने मेंबर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 लाख से ऊपर, मतलब उसके 15-20% लोग हमने कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल में भी हिस्सा दिलवा दिया उन लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छा कन्वर्जन रेट है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों का धन्यवाद वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। वहाँ आपको काफी सारी जानकारी मिल जाती है ट्रेडिंग के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको इसको अगले लेवल पर लेकर जाना है, आपको VIP ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी हर एक ट्रेड्स के बारे में। तो आप VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और इस समय जैसा मैंने कहा, मेरी फोरफ्लाइज VIP के मेंबरशिप पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं इस VIP ग्रुप का, तो फिर आप मेरे साथ कभी भी फोन कॉल्स अरेंज करवा सकते हैं। आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी बारे में। आपको जिस बारे में बात करनी हो, मैं आपके लिए एक फोन कॉल अरेंज करवा सकता हूँ अपने साथ। आप मुझे अपने पुरानी ट्रेडिंग और पुराने डिसीजंस दिखा सकते हैं और हम उसको बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी चीजें करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप समझ सकते हैं आपकी पुरानी गलतियां क्या थी और आप उसको सुधार कैसे सकते हैं। ऐसे ये करके लोगों को बहुत फायदा हुआ इस ग्रुप में। पर ये सिर्फ ईयरली मेंबरशिप के साथ अवेलेबल है।
और मैं ट्रेड करता हूँ बायबिट एक्सचेंज पर, जैसा आपको पता ही है। यहाँ पर आपको साइन अप करने पर $4100 तक का बोनस मिल सकता है, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बायबिट को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी ऑल्ट कॉइन्स आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे इथेरियम, XRP, FTM, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी एक्सचेंज है, यहाँ लिक्विडिटी भी आपको अच्छी खासी अवेलेबल है और बढ़िया सा आपको बोनस भी मिल रहा है। अगर आपको समझना है बायबिट एक्सचेंज कैसे यूज किया जाता है तो इसके लिए ट्यूटोरियल मैंने हिंदी में बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट दोनों में ही मिल जाएगी। और इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद एक VPN का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इस पर एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिएगा और VPN यूज करके बायबिट यूज करिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।